बच्चों, आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस को बहुत अच्छे से देखेंगे। और आइए देखिए देखिए टेंस यानी समय। समय क्या होता है? समय के तीन पार्ट हैं, एक तो बीता हुआ और एक इस टाइम का और एक तो आएगा। ठीक, तीन टेंस होते हैं। टेंस के तीन पार्ट होते हैं। तो अच्छा, हर तीनों पार्ट के चार चार उसमें सब पार्ट होते हैं। कौन कौन से देखिए? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में ऐसे प्रेजेंट के होते हैं इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर के फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। ठीक है। अब जो है होता क्या है कि हर सब पार्ट में आपको तीन सेंटेंस पढ़ने होते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव। ठीक, यानी हर सब पार्ट में आपको तीन सेंटेंस पढ़ना है। तीन सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव यानी सिंपल, जैसे वह जाता है या वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव कहा जाता है। निगेटिव में जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं, क्या वह स्कूल जाता है? और एक और तरह का होता है जिसमें कहा जाता है कि वह कहाँ स्कूल जाता है। यानी दो पार्ट हो जाए। एक जैसे एक कहेंगे कि क्या वह स्कूल जाता है, ऐसे रहेगा, क्या वह स्कूल जाता है, और इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। और एक होता है वह कहाँ स्कूल जाता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आपको पढ़ने रहेंगे। एक जब क्या यानी क्वेश्चन वर्ड जब सेंटेंस के एकदम स्टार्ट में आएगा, और एक जब क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आ जाए। तो दो इधर और दो इधर, लगभग आपको चार सेंटेंस पढ़ने रहेंगे। यानी चार यहाँ, चार यहाँ, फोर यहाँ, फोर यहाँ, कितना हो गया? चार चार आठ, चार बारह, चार 16, यानी 16 इधर और 16 पार्ट इधर और 16 पार्ट इधर। आपको इतना टेंस में पढ़ना है। इसलिए बच्चों कंफ्यूजन होता है, पढ़ते हैं इंडिफिनिट वाला और लगा देते हैं कंटिन्यूअस का रूल, ऐसे गलत हो जाता है। तो आपको पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। आज पहला पार्ट क्या है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट सेंटेंस ये वाला पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। इंडिफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। कोशिश करेंगे कि ये आज इंडिफिनिट का पूरा पार्ट खत्म हो जाए। उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट एक एक पार्ट जो है पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। तो आज पहले हम लोग इंडिफिनिट पढ़ेंगे। तो क्या था? ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट, यानी पहले प्रेजेंट स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट का इंडिफिनिट ये खत्म हो जाएगा, फिर पास्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला सेंटेंस क्या है हम लोग का? पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आदमी बोला है कोई वाक्य, वो कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने के लिए होता है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है रहता है। क्या रहता है? ता। जैसे वह स्कूल जाता है, ये ता आएगा। और कहीं वह स्कूल जाता था हो गया तो ये पास्ट की बात रहेगी, और वह स्कूल जाता होगा ये फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझते चलेंगे, अगर समझ आए आप लोग। लेकिन अभी क्या पढ़ना है? इंडिफिनिट वाला पढ़ना है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट ता वाला पढ़ना है। ता है, ठीक। इंडिफिनिट में क्या पहचान है? ता है आएगा, ता है। ठीक, तो अब ये तो है अफर्मेटिव। क्या है ये? अफर्मेटिव। उसके बाद इसका होता है निगेटिव। क्या होता है निगेटिव? निगेटिव क्या होता है? वह स्कूल नहीं जाता है। और इंट्रोगेटिव रहता है। इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल जाता है? और दूसरा क्या रहता है? वह कहाँ स्कूल
जाता है, वह कहाँ स्कूल जाता है। ये 4 आपको आज सीखने हैं और सीख के ही जाना है आप लोग। चलिए पहला करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को करने से पहले हम लोग को 2 चीज जानना और भी है, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए सिंगुलर क्या होता है, यानी एक वचन में आता है ही, शी और इट, और कोई एक सिंगुलर नाम कोई है, एक आदमी का नाम कोई, जैसे काइट, मोहन, सीता, गीता, राम, ठीक, इस तरह से कोई एक नाम रहे तो वो सिंगुलर। और प्लूरल में क्या होता है, ये तो अफर्मेटिव जानते रहेंगे आप लोग। प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में जैसे आई, वी, यू और दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट है, जैसे ये इसको सब्जेक्ट बोलते हैं यानी कर्ता, ये है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और ये है वर्ब यानी क्रिया। इंग्लिश में कैसे करेंगे, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, और उसके बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑर्डर का ध्यान देंगे आप। इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि अफर्मेटिव का रूल है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, लिख लेंगे इसको, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए अब लिखते हैं इसका ट्रांसलेशन। जैसे वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। जाना की इंग्लिश क्या होगी, देखो हम बताए ना, जब इंग्लिश में करेंगे तो क्या करेंगे, इंग्लिश में करते टाइम ट्रांसलेशन करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ये लास्ट में और ये बीच में आएगा, ये वर्ब है। तो फिर ही लिखेंगे और जाना की इंग्लिश गो, और अभी हमने लिखवाया है कि अगर ये सिंगुलर है वर्ब में यस या यस ऐड कर देंगे, तो इसमें यस ऐड कर दीजिए, ही गोज टू स्कूल। ये आपने अफर्मेटिव सीख लिया। अच्छा एक प्लूरल एग्जांपल ले लेते हैं अफर्मेटिव में। मान लो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे तुम कर देते हैं, तुम स्कूल जाते हैं, यहाँ पे तुम कर दो। तुम क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन। बहुवचन में यस या ईएस नहीं लगता, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिएगा कि प्लूरल में यस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पे प्लूरल तुम हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम की इंग्लिश यू, और तब यस या ईएस प्लूरल में नहीं लगता है, नोट करेंगे आप, यस या ईएस नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ गो, यू गो टू स्कूल। यानी आपने सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के सीख लिए। अब चलो निगेटिव पढ़ते हैं, ठीक। तो कौन सा पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा इसको मिटा देते हैं अफर्मेटिव को, रील लगाए हुए यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होता है वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, ये है निगेटिव सेंटेंस। अच्छा निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में याद रखिए, इसको लिखिए एक मिनट। एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट और बहुवचन कर्ता के बाद डू नॉट लिखते हैं। लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए। तो चलिए इसको करेंगे। ये क्या है, एक वचन है, एक वचन सिंगुलर ही के बाद क्या आएगा, हमने बताया भी, डज नॉट, ही डज नॉट, और फिर जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो टू स्कूल। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें यस या यस नहीं लगेगा, यस या यस सिर्फ अफर्मेटिव में लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ डज नॉट होगा और गो होगा, तो ये तो सिंगुलर हो गया। अच्छा अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट प्लूरल यानी यू प्लूरल है, यू लिखेंगे, तो प्लूरल के साथ क्या बताया ना, डू नॉट, यू डू नॉट गो टू स्कूल, बस निगेटिव खत्म, ठीक है। निगेटिव ऐसे ही रहेगा, निगेटिव सिंपल है। एक वचन कर्ता के बाद डज नॉट लिखते हैं, बहुवचन कर्ता के बाद
डू नॉट लिखते हैं। ठीक है, अब लास्ट बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए वो भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यही वाला लेते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। इसको, ये इंट्रोगेटिव है भाई, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान ये देना है कि अगर, लिखिए रूल, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होता है ये भी लिख लीजिएगा, कब, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, किससे, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो हम लोग ट्रांसलेशन करते टाइम सब्जेक्ट को देखेंगे, लिखिएगा इसको। अगर क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आए वाक्य तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो क्या की इंग्लिश डज होगी, व्हाट नहीं, क्या की इंग्लिश क्या होगी, डज। और अगर यह बहुवचन होगा कर्ता तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, डू। ठीक है, लिख लीजिएगा पॉज करके। तो चलिए इसको कर लेते हैं, क्या होगा, ये वह है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, डज। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, और गो टू स्कूल, बस हो गया। और इसी का दूसरा क्या है, दूसरा, इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा है वह, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आ रहा है, वह कहाँ स्कूल जाता है, ये बीच में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे और सारा पैटर्न जो है यही लिख देंगे। ये माने इसकी इंग्लिश लिखने के बाद आप यही लिख दीजिए, खत्म। यानी वेयर लिखने के बाद आप पूरा ये लिख सकते हैं, वेयर डज, यही रूल है। यानी वेयर के बाद आप डज लिखेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे और गो टू स्कूल। ठीक, क्वेश्चन मार्क। यही इतना पैटर्न अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो जितना भी इसमें आएगा, जितना भी इसका रूल है, जितना भी है, यानी इंडिफिनिट का सारा जानकारी इतने में छुपा है। आपको इंडिफिनिट का सारा रूल और सारा तरीका, सारा तरह का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं इतना सिर्फ पढ़ने से। ठीक है, और बाकी का कंटिन्यूस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।